बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक शख्स की 4 बीवियाँ थीं। उसकी 4 बीवियों ने उसके साथ क्या सलूक किया नाजरीन, वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। मेरे चैनल पर नए आने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बादशाह की 4 बीवियाँ थीं। जो छोटी बीवी से जुनून की हद तक मोहब्बत करता था और उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। तीसरी बीवी से भी मोहब्बत करता था, लेकिन इसे ये एहसास था कि शायद वो इसे किसी और के लिए छोड़ देगी। दूसरी बीवी वो थी जिसके पास वो मुसीबत में जाता था और हमेशा इसकी सुनती और मुश्किल वक्त में भी इसके साथ रहती थी। पहली बीवी को वो नज़रअंदाज करता था और इसका ख्याल नहीं रखता था, हालांकि वो इसे बहुत मोहब्बत करती थी और इसकी सल्तनत की हिफाजत में इसका बड़ा किरदार था। बादशाह बीमार हो गया, इसे अपनी मौत का एहसास होने लगा, तो इसने सोचा मेरे पास 4 बीवियां हैं और मैं कब्र में अकेला नहीं जाना चाहता। इसने अपनी चौथी बीवी से पूछा, मैंने तुम्हें सब बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत की है और तुम्हारी हर ख्वाहिश और तलब पूरी की है, क्या तुम राज़ी हो मेरे साथ कब्र में आओ? इसने कहा नामुमकिन, और फौरन कोई हमदर्दी जाहिर किए बगैर चली गई। इसने तीसरी बीवी को बुलवाया और कहा, मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी मोहब्बत की है, क्या तुम मेरे साथ कब्र में चलोगी? इसने कहा, बिल्कुल नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत है और तुम्हारी मौत के बाद मैं किसी और से शादी कर लूँगी। इसने दूसरी बीवी को बुलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ मुसीबत में आता था और तुमने हमेशा मेरी मदद की है, क्या तुम मेरे साथ कब्र में चलोगी? इसने कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हारी दरख्वास्त पूरी नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक पहुँचा सकती हूँ। बादशाह ने शदीद गम महसूस किया इन बीवियों की बेवफाई पर और दूर दूर से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ कब्र में चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ हर जगह रहूँगी। बादशाह ने देखा तो वो इसकी पहली बीवी थी, जो कमज़ोर, बीमार और बदहाल थी, क्योंकि इसके शौहर ने इसकी परवाह नहीं की थी। बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में इसकी बदतरीन निगाहत पर अफसोस किया और कहा, मुझे बाकियों से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था और अगर वक्त वापस आ सके तो मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा परवाह करता। हकीकत में प्यारे दोस्तों, हम सब की 4 बीवियाँ हैं। चौथी जिस्म, चाहे हम अपने जिस्मों का कितना ही ख्याल रखें और अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन मौत के वक्त ये जिस्म हमें फ़ौरन छोड़ देगा। तीसरी मालो दौलत है, मौत के वक्त ये हमें छोड़कर दूसरों के पास चले जाएगी। दूसरी ख़ानदान और दोस्त है, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में कितने ही कुर्बानियाँ दें, मौत के वक्त वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कब्र तक पहुँचा सकते हैं। पहली नेक अमाल, हम अपनी ख्वाहिशात, माल व दौलत और दोस्तों की खातिर इसकी परवाह नहीं करते, हालांकि हमारे अमाल ही वो वाहिद चीज़ है जो हमारे साथ रहेंगे। माशाअल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।